दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्रेया ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हो हम डिवोर्स तो ले ही लेंगे। कबीर हंसने लगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये पहले से ही पता है। श्रेया उसकी कार में बैठ गई। उसने कबीर के चेहरे की सुंदर बनावट को देखा और देखती रह गई। वो इस तरफ से किसी सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। कबीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो टांगे चौड़ी करके बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम थोड़ा ढंग से बैठ सकती हो, एक औरत की तरह। श्रेया ने एकदम से सर नीचे करके देखा और जल्दी से अपनी ड्रेस की तरफ देखते हुए अपनी टांगे पास लाई। सच में वो कैसे भूल सकती है कि उसने ड्रेस पहनी है। जब उसने सर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली, जिनमें नामंजूरी जाहिर थी। उसने बिना कुछ सोचे कहा, क्या? जैसे तुमने तो पहले कभी मुझे देखा ही नहीं। कबीर का चेहरा गहरा गया। क्या तुम थोड़ा भी एक औरत की तरह रह सकती हो? उसने बड़ी जोर से बिना डरे मना किया। कबीर के पास बोलने को शब्द नहीं थे। आज से पहले किसी औरत ने उस पे इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए सुखद और शांतिपूर्ण हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आखिरकार ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस रात मैंने तुमसे जबरदस्ती करी कि मेरे कपड़े उतारो। मैंने सिर्फ तुम्हें ड्रग्स दिए थे, मैंने तुम्हें वो सब करने को नहीं कहा था। कबीर के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें भी बहुत मजा आया था। तुम भी मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे छोड़ नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है, तुम अपनी उंगलियां चबा रही थी जब तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था, और तुम्हारा चेहरा भी इतना लाल हो गया था जैसे अभी खून कभी भी बहने लग जाए। श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। कबीर अपनी नजर उससे हटा ही नहीं रहा था। श्रेया के चेहरे से गर्मी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा जल रहा हो। म, मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सब तुम्हारी कल्पना होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो तुम्हारा पहली बार था। तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हे! अचानक कबीर श्रेया के करीब आया और उसका चेहरा श्रेया के बिल्कुल सामने आ गया। जैसे ही उसने उसके लाल चेहरे को देखा, उसने महसूस किया वो ऐसी कोमल थी। उसका स्त्रीत्व निखर कर सामने आ रहा था। कबीर की गहरी काली आंखों में एक शरारत थी। श्रेया ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो जल्दी से पीछे हो गई। दोनों के बीच इतनी कम दूरी होने के कारण पूरी कार की हवा अचानक गर्म हो गई थी। कबीर के शरीर की गर्मी श्रेया को साफ महसूस हो रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही। उसके चेहरे का रंग देखकर वो मुस्कुराया। तुम चाहती हो कि मैं तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखाऊं? श्रेया ने उसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और उससे दूर होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। वो दोनों कार के बाहर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कार में अभी भी गर्मी महसूस की जा सकती थी और वो धीरे धीरे और भी बढ़ रही थी। श्रेया के चेहरे से इस कदर गर्मी निकल रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर कबीर को देखने की हिम्मत नहीं की। वो कैसे भूल सकती थी? उसका भी वो पहली बार था और वो इतनी जल्दी यूं ही लापरवाह होकर राजी हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह सताया गया था। अपने चेहरे को हाथ से छूते हुए उसने मायूस होकर सोचा कि क्या उसका चेहरा सच में इतना लाल हो गया था। फिर ड्राइवर ने दोनों के बीच की अजीब चिंता को दूर करते हुए कहा, सर, मैडम, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया ने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। उसने पीछे देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? कबीर ने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे अकेला छोड़ दो। श्रेया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। हे! जब उसने श्रेया को पीछे से जाते हुए देखा, उसने जोर से अपना सिर हिलाया। कबीर इत्मीनान से
कार से बाहर निकला। श्रेया को इस तरह देखकर उसका मूड अच्छा हो गया था। श्रेया कुछ कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि दरवाजे के पास एक अनजान महिला दिखाई दी। तुरंत उसको देखकर श्रेया के मन में आया, ये काफी सुंदर और एलिगेंट औरत है। श्रेया वहीं खड़ी रही। उसके पीछे कबीर ने उधर रुककर उस महिला को देखा। उसने खराश भरी आवाज में पुकारा, काव्या। काव्या उसकी प्रेमिका थी। एक बार उस महिला को देखने के बाद श्रेया को समझ आने लगा कि कबीर को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, चमकदार, और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कहीं दूर से अप्सरा आई हो। उसने एक सफेद जैकेट पहनी थी। उसने नीचे ग्रे ड्रेस पहनी थी। वो ब्राइट, बुद्धिमान, सुंदर और उदार दिख रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो ऊपर से नीचे तक एक अमीर सुंदरी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस उन दोनों को निहार सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो ऐसा करते हुए बेवकूफ लगेगी। कबीर और काव्या एक दूसरे के पास खड़े थे और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जाहिर तौर पर एक बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की थी। वो बिल्कुल भी श्रेया जैसी नहीं थी। अगर कबीर और काव्या की जोड़ी हो तो उनको साथ में देख के हर कोई जलता। मुड़कर अपना सिर ऊपर किया और गुरूर से श्रेया को देखा। उसको कुछ देर घूरने के बाद उसने दोबारा कबीर पर अपनी नजरें टिका दी। इस गंभीर सिचुएशन में श्रेया को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कबीर की तरफ देख के कहा, मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मैं जाकर अपने कपड़े धो लेती हूँ। वो तेजी से दौड़कर घर के अंदर चली गई। काव्या ने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कबीर से कहा, ये किस तरह की लड़की को उठाकर तुम घर ले आए हो? कबीर ने उसको पूछा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने तुम्हें भेजा था? मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और बात इस हद तक पहुंच गई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, लेकिन ये सब अब सच्चाई है। मेरे पास इस शादी को मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार को लगता है कि ये मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो चाहते थे कि मैं इस शादी को कर लूं। मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल होगा, वो भी तब जब मैंने अभी अभी तुम्हें ये सब बताया है, लेकिन अब यही सच है। अगर तुम मुझे इस वजह से छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार करूंगा। मुझसे नफरत करो, मुझे डांट लो, मुझसे कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ मान लूंगा। मैंने हमारा वादा तोड़ा है, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा। काव्या के कंधे कांप रहे थे। मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती, मैं ऐसा करना कैसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस यही पूछना चाहती हूँ तुमसे कि अब मैं क्या करूं? असलियत में हम सिर्फ दो अजनबी हैं जो एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। शादी के पहले मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। मेरी फैमिली के दबाव के चलते मैंने इससे शादी की है। मेरे हाथ में सचमुच कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर काव्या ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। क्या सच में? कबीर ने सिर हिलाया। हम दोनों ने शुरुआत में ही इसके बारे में बात कर ली थी। कबीर और काव्या बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनको कबीर की बीमारी के चलते एक दूसरे से अलग होना पड़ा, क्योंकि वो किसी औरत को छू नहीं सकता था। उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके, लेकिन जब भी वो काव्या के आसपास होता था उसको शरीर पर रैशेस हो जाते थे और उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती थी। काव्या ने सब कुछ आजमा के देख लिया था, मेकअप ना करने से लेके दवाई लेने तक, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसकी बीमारी हर बार बढ़ ही जाती थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। मैं हूँ आरजे खुशी और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। काव्या ने सोचा था कि एक दिन वो और कबीर एक साथ रहेंगे। आखिर वो इतना जिद्दी और अड़ियल था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की अचानक से यूं उसकी जिंदगी में आ जाएगी। आई एम सॉरी काव्या,
मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें किसी और से खुशी मिलती हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ कबीर। हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। बहुत छोटी उम्र से ही मेरी ख्वाहिश थी एक दिन तुमसे शादी करने की। काव्या को देखकर कबीर का दिल पसीज गया। ठीक है काव्या, मैं बस तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इस पर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन उसे डिवोर्स दे दोगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उधर श्रेया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर नौकरानी को लगा कि वो शायद गुस्से में है। वो उसके पास गई और बड़े ध्यान से बोली, मैडम, सर और काव्या मैडम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो बहुत करीब हैं। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका रिश्ता बिल्कुल बेदाग है। ओह, श्रेया जानती थी कि नौकरानी को गलतफहमी हुई है। उसने तेजी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स उनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं? जी हाँ, ये तो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब ये पैदा हुए थे। इतने लंबे समय से? श्रेया ने मन ही मन सोचा। फिर तो इनका रिश्ता काफी बढ़िया होगा। जी हाँ, काव्या मैडम बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन कबीर सर हमेशा उनके सामने हार मान लेते हैं। ये लोग बचपन से ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे इनका रिश्ता एकदम भाई बहन जैसा लगता है। मैडम, अच्छा होगा अगर आप गुस्सा ना हो। आप तो जानती ही हैं कि सर की बीमारी के चलते वो किसी औरत को छू नहीं सकते। जाहिर सी बात थी, श्रेया को ये सब पता था। अंदर ही अंदर उसे कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जिस लड़की से प्यार करता है, वो उसके सामने होते हुए भी उसको छू नहीं सकता था। उसने पता नहीं इतने सालों तक ये सब कैसे सहन किया। श्रेया नाराज नहीं थी, वो बस ये सब जानना चाहती थी। उसने नौकरानी से कहा, चिंता मत करो, मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस पूछना चाहती थी। मैं कबीर को समझ सकती हूँ, मैं उससे गुस्सा नहीं होंगी। श्रेया की ये बात सुनकर उस नौकरानी को श्रेया और भी अच्छी लगने लगी। उसने कहा, मैडम, आज तक मैं जितनी भी औरतों से मिली हूँ, आप उनमें सबसे सुंदर हैं और आप बहुत अच्छी हैं। आप और सर साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आप देखना, आप लोग आगे भी हमेशा बहुत खुश रहोगे। श्रेया को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। शुरुआत से ही वो जानती थी कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कबीर ने उससे कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ पहले ही साफ बता दिया था। इसीलिए गुस्सा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। श्रेया ने पूछा, लेकिन जब इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है तो इनके परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी क्यों नहीं दी? नौकरानी ने जवाब दिया, काव्या मैडम उनके परिवार की तीसरी बेटी हैं, लेकिन बड़े साहब मतलब कबीर के दादाजी को उनका परिवार कभी पसंद नहीं था, लेकिन उनको इस रिश्ते से कोई खास दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन फिर सर एकदम से बीमार पड़ गए। फिर उनका परिवार चाहता था कि सर किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो उनके बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन सर अपनी जिद पर अड़े रहे और काव्या मैडम भी कुछ न कुछ गड़बड़ करती रही और वो नहीं चाहती थी कि सर किसी और लड़की से शादी करें। इसीलिए ये सब ऐसे ही चलता रहा। जब नौकरानी ने श्रेया को गौर से सब कुछ सुनते हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है। सर और आप एक शानदार जोड़ी हैं। आप भी बहुत सुंदर हैं और सर भी। भविष्य में जब आप लिटिल कबीर को जन्म देंगी, वो दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी होगा। श्रेया ने लगभग खून की उल्टी कर दी थी। बेशक वो कबीर के साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, किसी भी हालत में। ये कभी नहीं हो सकता था। आखिरी बार कबीर ने उसे सिर्फ इसलिए छुआ था क्योंकि उसने उसको ड्रग्स पिला दी थी। वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती थी। श्रेया को ये अजीब लगा। उन्होंने कबीर की बीमारी का इलाज करने की कोशिश करने के लिए और लड़कियों को क्यों नहीं ढूंढा? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो समझ गई, शायद इसीलिए क्योंकि कबीर को काव्या से बहुत प्यार था, इसीलिए वो किसी दूसरी औरत को छूना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसके कारण ये सब हो गया। श्रेया ने ये सब सोचकर रोते हुए खाना खाया। फिर कबीर घर के अंदर आया। उसने श्रेया को खाते हुए देखा। वो बहुत बेढंगे तरीके से सोफे पे बैठी थी। उसने गुस्से में बोला, क्या तुम थोड़ी सफाई से रह सकती हो? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं, अब ये कैसे साफ नहीं है?
कबीर उसको अपने हाथों से खाना खाते हुए देखता रहा और उसको अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें नहीं है तमीज ढंग से खाना खाने की। हर कोई काव्या की तरह नहीं होता। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे बाप ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा और मेरी माँ मुझे बेच देना चाहती थी पैसों के बदले में। तो किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाई। लेकिन हर किसी के पास तुम लोगों की तरह वक्त नहीं होता ये तमीज वमीज के बारे में सोचने का। मेरे लिए जीना ही अपनी इज्जत करना है, इसीलिए मैं ये सब नहीं जानती और मैं कभी काव्या जैसी नहीं बन पाऊंगी। कबीर की तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, अगर तुम्हें मुझे खाते हुए देखने से इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खाऊंगी। तुम भी ज्यादातर घर पे नहीं रहोगे। क्योंकि उसके पास काव्या थी तो जाहिर है वो उसके साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करता बजाय घर रहने के। कबीर ने गुस्से में कुछ नाक से आवाज करी, सही कहा तुमने। काव्या बहुत तमीजदार लड़की है। कम से कम तुम्हारी तरह वो हाथों से खाना तो नहीं खाती। जब उसने ये सब कहा तो उसकी आंखें श्रेया के गंदे हाथों पर ही थी। श्रेया ने नीचे देखा। उसको थोड़ी शर्म तो आई लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको इस सब की आदत हो चुकी थी। श्रेया ने जल्दी से एक एक करके अपनी उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। कबीर जैसे इंसान के साथ रहना सच में एक टॉर्चर है। कोई हैरानी नहीं कि लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी औकात के लोगों में ही शादी करनी चाहिए। वो और कबीर इसका एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल थे। उसने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वो उसे घूरे जा रहा था। वो उसको इतने गुस्से से देख रहा था कि मानो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब उसने इतना भी क्या कर दिया था कि उसको इतना गुस्सा आ रहा था। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने खाना नहीं खाऊंगी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। उसकी काव्या जरूर बहुत सुंदर थी, तमीजदार थी, लेकिन वो उस जैसी नहीं थी। उसने डरते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन कबीर वहां से दुखी होकर बिना कुछ कहे चला गया। हे! श्रेया को कुछ समझ नहीं आया। यूं ही अपनी उंगलियां मुंह में डाल के चाटना शुरू मत कर दिया करो। उसने एकदम से पीछे मुड़कर उसकी उंगलियों की तरफ घूरा, खासकर किसी मर्द के सामने। क्या? श्रेया ने जल्दी से अपनी उंगलियों को देखा और उन्हें झाड़ने लगी। उसको समझ नहीं आया कि कबीर ने क्या कहा। कबीर ने सिर हिलाते हुए सोचा, ये लड़की सच में कितनी बेवकूफ है। उसके बाद जल्दी से श्रेया हाथ मुंह धोकर बेडरूम में चली गई। कबीर उधर टांग पर टांग रखकर सोफे पे बैठा था। उससे धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और वो बहुत ही सुंदर और तरोताजा लग रहा था। उसकी बॉडी पर लाइट पड़ने की वजह से वो और भी शानदार लग रहा था। वो कैजुअल ढंग से बैठा था, लेकिन वो हर तरह से सुंदर ही लगता था। श्रेया चलते चलते रुक गई और उसको देखने लगी, फिर चुपचाप अंदर आ गई। लेकिन उसने एकदम से उसे आवाज लगाई, श्रेया। मैं हूँ आरजे खुशी। दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए। दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। श्रेया ने रुककर पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और बोली, कहो। उसने सीरियसली उसको देखा और कहा, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो यहाँ ज्यादा नहीं आती। आज शायद इसलिए आई क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई। ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उसको बुरा लगना लाजमी है। अगर काव्या की जगह मैं होती तो मैं भी शायद खुद को संभाल नहीं पाती। मैं भी शायद ऐसा ही करती। मैं समझती हूँ। तुम अपने और उसके रिश्ते पर ध्यान दो। कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। उसने कुछ देर श्रेया को घबराते हुए सब कुछ साफ साफ कहते हुए देखा, फिर दोबारा अपना सर नीचे कर लिया। अगले दिन श्रेया नवी के पीछे पीछे अपने ऑडिशन की जगह तक गई। नवी ने बड़े आराम से उसको कहा, ये टेलीविजन ड्रामा एक पौराणिक कथा है जो एक नॉवेल पर बेस्ड है, तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। हीरो देवेश कपूर है और हीरोइन नीति शर्मा। तुम जिस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो वो एक सहायक भूमिका है, भूतों की शिकारी की। ये एक जरूरी रोल है
तो अगर तुम्हें ये रोल मिल जाता है तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। श्रेया ने ध्यान से सब समझते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका आमतौर पर उसे नहीं दी जाएगी। उसे शायद ही कभी ऐसी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन के अवसर भी मिले। स्वाभाविक रूप से वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी। उसने कहा, मुझे ये मौका देने के लिए मैं कंपनी की आभारी हूँ। नवी ने उसे देखा और कहा, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, मुझे आशा है कि आप अच्छा करोगी। श्रेया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी नवी दीदी। श्रेया पहले से ही इस प्रकार के ऑडिशंस की आदी थी। उसने इस रोल के लिए विशेष रूप से एक छोटी नीली ड्रेस पहनी थी और खुद को तैयार किया था। वो काफी फ्रेश लग रही थी और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली बारी श्रेया की है। निर्देशक और निर्माता जो कि अंदर बैठे थे, अनाउंसमेंट सुनकर उसकी फाइल देखने लगे। एक ऐसी अदाकारा जो ज्यादा फेमस नहीं थी, उसके हिसाब से इसकी प्रोफाइल काफी ताजा थी, लेकिन इतना जरूरी किरदार एक नई अदाकारा को आमतौर पर नहीं दिया जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी कोई नई एक्ट्रेस थी जिसे किसी निर्देशक या निर्माता ने उसे भेजा हो। निर्देशक को मन में ये सोचकर घृणा हुई और उसने सिगरेट निकाल ली, लेकिन जब उसने मुंह उठाकर देखा तो उसे सामने एक सच्ची और ईमानदार दिखने वाली लड़की दिखी। श्रेया ने अपना सिर झुकाकर उसको इज्जत दी। जब उसने वापस सिर ऊपर किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। उसकी आंखें किसी झरने की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ने से वो चमक रहा था और उसकी लंबी पलकों की परछाई उसकी आंखों के नीचे पड़ रही थी। उसके होंठ गुलाब के फूल की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे और किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का चलन था, एक प्राकृतिक तौर से इतनी सुंदर दिखने वाली अदाकारा बहुत मुश्किल से दिखती है। उसने जल्दी से उसकी पोर्टफोलियो देखी। श्रेया, तेज, फीमेल। ऐसा लग रहा था उसकी पोर्टफोलियो नकली थी। उसकी पोर्टफोलियो में जितने भी रोल लिखे थे उनमें किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन उसको एक बार देखकर कोई उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। पूरा कमरा एकदम शांत था। वहां इतना सन्नाटा था कि कोई सुई भी गिरे तो आराम से सुनाई दे जाए। हर किसी की नजरें श्रेया पर ही थी। नीले रंग में रंगी हुई श्रेया को देखकर सबने महसूस किया जैसे वो किसी झील में गहरे उतर गए हों, जहां से वो निकल नहीं सकते थे। रिया भी उधर ऑडिशन के लिए आई थी। जब उसने पर्दा खोला और सामने श्रेया को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, ये गंदी नाली के कीड़े जैसी दिखने वाली इतनी सुंदर कब से हो गई। श्रेया ने लंबी सांस ली और उसके हाथ में जो पेपर था उसे पढ़ा। जब उसने बोलना खत्म कर लिया तो उसको मन ही मन लगा कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। उसने सबसे नजरें मिलाने के लिए ऊपर देखा और वो और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसने इस बार भी गड़बड़ कर दी है, लेकिन फिर उसने इस ऑडिशन से कोई खास उम्मीद भी नहीं रखी थी। ड्रामा अकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ सालों में वो ऐसे अनगिनत ऑडिशंस में जा चुकी थी। उसको असफलता की आदत बहुत पहले से ही हो गई थी। सो मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। ठीक है। निर्देशक उसकी पोर्टफोलियो ही देख रहा था और उसने श्रेया को नहीं देखा। श्रेया वहां से चुपचाप चली गई। अचानक नवी उसके जाने से पहले उससे मिलने आई। उसकी आवाज में हैरानी साफ जाहिर थी, जैसे उसको जो हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, श्रेया, तुम्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया है। जाओ और जाकर जमकर तैयारी करो। कंपनी तुम्हारे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। श्रेया को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसीलिए उसने कुछ देर तक कोई जवाब ही नहीं दिया। उसको चुन लिया गया था। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको पहले कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसको लग रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवी दीदी। मैं पक्का पूरे दिल से तैयारी करूंगी। नवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो। श्रेया ने सच में नहीं सोचा था कि उसको इस रोल के लिए चुन लिया जाएगा। वो रोल बहुत जरूरी किरदार के लिए था और बहुत सी लड़कियां उसके लिए ऑडिशन देने आई थी, जबकि उसने तो पोर्टफोलियो में काफी झूठ लिखा था। श्रेया जब घर पहुंची वो बहुत ही अच्छे मूड में थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसने वहां एक औरत को उस सोफे पे बैठे देखा जिस पर कबीर बैठा करता था। काव्या आई है, श्रेया ने मन में सोचा। हालांकि उसकी शादी महज एक समझौता थी, फिर भी काव्या से मिलना थोड़ा अजीब था। वो बस आशा कर रही थी कि भविष्य में कबीर उससे मिलने के लिए किसी और जगह का चयन करे। ये सच में बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी क्योंकि काव्या वहां बैठी थी, श्रेया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। हेलो, तुम बैठो, मैं अंदर जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। काव्या एकदम से उठी और श्रेया को घूरते हुए बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल हमें मिलना तो है ही। क्या? श्रेया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द उसने काव्या की आंखों में एक कठोरता देखी। वो साफ तौर पर दिख रही थी। काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मुझे कबीर ने बताया उसको ये शादी करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुमने कपूर परिवार से रजामंदी पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाई हैं। जो भी हो, मैं कुछ चीजें तुम्हें पहले से ही साफ कर देना चाहती हूँ। मैं कबीर के साथ बहुत वक्त से हूँ। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। तुम्हारे ये हथकंडे हमें अलग नहीं कर पाएंगे। आई होप तुम अपनी जगह समझती हो। मैं जानती हूँ कबीर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी एक इज्जत है, एक नाम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम जल्दी ही समझ जाओ कि वो तुम्हारी पहुंच के बाहर है। एकदम से श्रेया के दिमाग में जो काव्या की अच्छी इमेज थी वो खत्म हो गई। श्रेया अपने सामने खड़ी उस सुंदर और एलिगेंट लड़की को देखकर हंसने लगी। जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आपको कबीर पर पूरा भरोसा है, तो आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप फिक्र मत करिए मिस काव्या, मैं भी कबीर से शादी करना नहीं चाहती थी। वो बस एक हादसा था। मैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। जैसा कि आपने कहा, आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। आप प्लीज कबीर पर भरोसा करना जारी रखिए। ये देखकर कि श्रेया ने कितने आराम से और लापरवाही से ये सब कह दिया, काव्या के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वो कमाल का है। उसके पीछे बहुत लड़कियां पागल हैं। ना तो तुम पहली हो और ना ही आखिरी। मिस श्रेया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ध्यान से रहना। कबीर मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो किसी और लड़की के जाल में नहीं फंसेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ भी किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।